एक समय की बात है जब नारद मुनि उच्च लोगों से भ्रमण करते हुए धरती पर आते हैं। उनकी वीणा की मधुर ध्वनि जंगल के वातावरण को शांत कर रही थी। चारों ओर फैली हरियाली। नारायणा नारायणा लेकिन नारायण। तभी उनकी नजर पड़ती है एक हिरण जो दर्द से तड़प रहा था। थोड़ा आगे एक खरगोश और फिर एक पक्षी, सब अधमरे, सब पीड़ा में। नारद मुनि का हृदय करुणा से भर उठा। वे सोचने लगे, कौन है इतना निर्दयी जो जीवों को इस तरह कष्ट दे रहा है। आगे बढ़ते हुए उन्हें दिखता है एक शिकारी, हाथ में धनुष, चेहरे पर क्रूर मुस्कान। वो था मृगारी। मृगारी कहता है, हे साधु, रुक जाओ। तुम मेरे शिकार के बीच में क्यों आ रहे हो? यहां से हट जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। नारद मुनि कहते हैं, मैं तुम्हें रोकने नहीं आया, मैं तो बस तुमसे एक प्रश्न पूछने आया हूं। मृगारी कहता है, पूछो, क्या पूछना है, लेकिन जल्दी करो। नारद मुनि कहते हैं, तुम इन निर्दोष जानवरों को मारते हो, यह तो पाप है ही, लेकिन तुम इन्हें आधा मारकर तड़पता हुआ क्यों छोड़ देते हो? क्या तुम्हें पता है कि इसके बदले तुम्हें कितनी भयंकर यातनाएं झेलनी पड़ेंगी? मृगारी कहता है, यातनाएं? ये तो मेरा पेशा है। मेरे पिता ने मुझे यही सिखाया है, इसी से मेरा परिवार पलता है। नारद मुनि कहते हैं, तो क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे इन पापों में भी हिस्सेदार बनेगा? जाओ और अपने घर वालों से पूछ कर आओ कि क्या वे यमराज की सजा में। तो मृगारी को लगा कि साधु सही कह रहे हैं। वह नारद मुनि की बातों को सोचते हुए घर गया और अपनी पत्नी और बच्चों से पूछा, क्या तुम सभी मेरे पापों का हिस्सा लोगे? सबने एक स्वर में कहा, हम तुम्हारे लाए धन के हिस्सेदार हैं, तुम्हारे पापों के नहीं। पाप तो तुमने किया है, सजा भी तुम्हें ही भुगतनी होगी। और उसकी पत्नी अपना मुख मोड़ लेती है। ये सुनकर मृगारी के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह दौड़ता हुआ वापस जंगल में नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। मृगारी कहता है, हे महात्मन, मुझे बचा लीजिए। मैंने अनगिनत पाप किए हैं, क्या मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो सकता है? नारद मुनि कहते हैं, अवश्य, यदि तुम आज से जीव हत्या छोड़ दो और यह प्राण लो कि कभी जीव हत्याएं अब नहीं करोगे, तथा अपना धनुष बाण तोड़ दो और भगवान के नाम का जप करो, तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। जाओ, अपनी कुटिया के पास तुलसी का पौधा लगाओ और निरंतर भगवान के नाम का जप करो। कुछ समय बीता और कुछ महीनों बाद जब नारद मुनि दोबारा उस रास्ते से निकले, तो उन्होंने देखा कि वही क्रूर शिकारी अब एक शांत भक्त बन चुका था। जब मृगारी नारद मुनि को प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ा, तो वो रुक रुक कर चल रहा था। नारद मुनि कहते हैं, पुत्र, तुम ऐसे कूद कूद कर क्यों चल रहे हो? मृगारी कहता, गुरुदेव, जमीन पर चींटियां चल रही हैं। मैं ध्यान रख रहा हूं कि कहीं मेरे पैर के नीचे दबकर किसी छोटे से जीव की भी हत्या ना हो जाए। जो व्यक्ति कल तक बड़े जानवरों को तड़पाकर मारता था, आज वो एक चींटी को भी बचाने का प्रयास कर रहा था। यही है सत्संग की शक्ति। सत्संग में वो सामर्थ्य है जो एक पत्थर दिल इंसान को भी कोमल बना सकता है। संगति बदलती है तो जीवन बदल जाता है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधु संग सर्व शास्त्र कयलव मात्र, साधु संग सर्व सिद्धि है। तभी शास्त्र कहते हैं कि साधु संग अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति मात्र एक क्षण के लिए भी सच्चे साधु का संग करता है तो उसे सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं।